जय हिंद दोस्तों। एसपी सेल्फ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सूर्य। पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये पुच्छ तारा कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? पुच्छ तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। और ये लास्ट बार 1986 में दिखाई दिया था और ये अब 2062 में दिखाई देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांत सागर चंद्रमा पर स्थित है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग कितना समय लगता है? और इसका राइट आंसर है 27 दिन 7 घंटे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव तारा। इसे सुपरनोवा तारा भी कहते हैं। सुपरनोवा स्टार से हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। जब इसका विस्फोट हुआ था तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह को हम इनर ग्रह भी कहते हैं। और इसका राइट आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का 71% है। हीलियम का 26.5% है। अन्य गैसेस लगभग 2.5% हैं हमारे सूर्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तारामंडल में एक वृहत निहारिका जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओरियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओरियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है यूरेनस, अरुण। अरुण ग्रह लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके पास लगभग 27 सैटेलाइट हैं। इसके पास वलय रिंग भी पाए जाते हैं इस ग्रह के पास। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज कुछ हम फास्ट चलते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने 1781 में यूरेनस ग्रह की खोज की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये लगभग, इसका ऑप्शन सी है, 75 या 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। इसके बारे में हम पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ब्लू मून। जब एक माह में 2 पूर्णिमा होते हैं तो उसे ब्लू मून कहते हैं। अच्छा, आप बताइए सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तब सुपर मून होता है और अपना आकार लगभग 30 डिग्री तक बढ़ा लेता है, तब सुपर मून होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसको प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है वैसे ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कॉपरनिकस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? इसका राइट आंसर है यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन इनका पूरा नाम है। मेजर यूरी गागरिन इनका पूरा नाम है और ये रशिया के हैं। ये सबसे पहले सन 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। और ये वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो रशिया की प्रथम महिला हैं अंतरिक्ष में जाने वाली, और राकेश शर्मा हमारे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। ये 1984 में अंतरिक्ष पर गए थे। कल्पना चावला हमारे भारत की जो प्रथम महिला हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाली। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह की अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? किसी ग्रह की अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं हम, और न्यूनतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं हम।